जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। ना जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर भी ये फूल मुस्कुराता है। मैं आपकी यादों का हमसफर राहुल रजवंत। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर प्रत्यास्था की, कुमार मित्तल की बुक की, जो पार्ट टू में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। इतना ही क्यों रखे सर? इसका रीज़न ये है कि यहाँ तक एक ही फार्मूला था, इसके बाद अलग फार्मूला है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में। तो यही है, और पोस्टमार्टम को न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पार्ट अगर इसके पहले नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए, आपको 1 से 10 तक का न्यूमेरिकल है, ठीक, ये है। इसके बाद मेरे चैनल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ठीक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए प्रॉब्लम नंबर 11 का पोस्टमार्टम करते हैं ना। पोस्टमार्टम मतलब एक एक चीज़ निकाल देते हैं। तो रबड़ की डोरी से 100 ग्राम तक भार लटकाने पर डोरी की लंबाई बढ़कर 60 सेंटीमीटर हो जाती है तथा 120 ग्राम का भार लटकाने पर लंबाई बढ़कर 70 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो डोरी की प्रारंभिक लंबाई ये कैलकुलेट कर रहे हैं, एज वेल एज कितने भार से डोरी की लंबाई बढ़कर 74 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक। मतलब दो भी बातें इसमें पूछी हुई है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। y बराबर होता है एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, अब तक रट जाना चाहिए था। y ये बराबर एम में होता है, अगर ये बराबर एक स्थान पर g हो जाए तो किसके बराबर हो जाता है, w के। तो w अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल। मानक तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। तो प्रथम स्थिति में अगर हम बात करें, जो हमारा m1 है कितना है, 100 ग्राम, ठीक। इसके बाद डेल्टा एल कितना हो जाएगा, अगर हम देखें 60 बढ़कर हो जा रहा है, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल है, ठीक। आता है y इज इक्वल टू m1 g l, ठीक, l1 लंबाई बढ़कर 60, अच्छा प्रारंभिक लंबाई है ना, ये यल क्या प्रारंभिक, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा ये हो गया, एरिया भी फिक्स है इसका डेल्टा एल, तो डेल्टा यहाँ से कह दे रहे हैं L1, ठीक, ताकि अलग अलग दिखे, ठीक, L1। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, 100, ये ग्राम में है, ठीक। G फिक्स है, अच्छा ये से जाने दीजिए, ठीक। G जो है फिक्स है, L ये भी साहब फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। डेल्टा L1 बराबर हो जाएगा 60 माइनस L, ठीक, समीकरण 1, ठीक। यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसे बात करें द्वितीय स्थिति में, ठीक, द्वितीय स्थिति में, ठीक, द्वितीय स्थिति में बात करें तो m2 कितना है, 120 ग्राम, ठीक। अच्छा जो डेल्टा L2 है वो कितना है, 70 माइनस L, यस या नो, ठीक, यस। अच्छा सर, अतः बोलते भी रहा करो भैया, अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे, है ना साहब। तो y बराबर यहाँ हो जाएगा m2, g ऑलरेडी फिक्स है, l प्रारंभिक लंबाई ये भी फिक्स है, a इसके बाद डेल्टा L2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू m2 कितना है, 120, ठीक। अच्छा ये 120 हो गया, यहाँ से g हो गया, l ऑलरेडी है ही, एरिया फिक्स है, डेल्टा L2 कितना है, 70 माइनस L, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों समीकरण दो। और हम जानते हैं, आप थ्योरी में पढ़े होंगे, किसी भी पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है क्या होता है, फिक्स होता है। तो कहने का मतलब है समीकरण 1 व 2 से y क्या है, बराबर है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 100, ठीक, ब्रैकेट ऑफ g l a 60 माइनस L, सही है, बराबर 120 g l अपॉन a 70 माइनस L, ठीक। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से एरिया से कट जाएगा, g से g, l से l, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी साफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखते हैं
इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है तो हो जाता है 700, सही है, माइनस, सॉरी ये कितना है 10, तो हो जाएगा 10L, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हो जैसे 12 है तो 12 6 12 6 72, तो आ जाएगा 720 माइनस 12L। ठीक, सही है ना, होना भी चाहिए। इसको इधर भेज दे रहे हैं तो भैया हो जाएगा 12L माइनस 10L इज इक्वल टू 720 माइनस 700। ठीक, घटाएंगे तो 2L आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा, L बराबर जो हम L लिए थे शुरू में किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये भी कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा साफ इंक ख़त्म है तो आप देख लीजिए, उसको लगाते रहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर नीचे नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ तो हो ही गया होगा। ठीक, तो वैसे तो आपको आ जाना चाहिए था क्योंकि 12L में से 10L जाएगा तो आ जाएगा साहब 2L इज इक्वल टू कितना है 20 है, ये कटेगा तो L बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई बुराई नहीं है। ठीक, और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, सिंपल है। कितने भार से डोरी की लंबाई बढ़कर 74 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, अगले कंडीशन में माना, ठीक, माना भार m डैश तथा L आपको दिया है, L डैश कितना दिया है 74 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अतः लंबाई, ठीक, अतः डेल्टा L बराबर हो जाएगा L डैश माइनस L, तो ये आपको 74 दिया है माइनस 10, कहने का मतलब आ रहा है 64 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा डेल्टा L, ठीक, सेंटीमीटर आ गया डेल्टा L, अतः ठीक, तो अगर हम देखें किसी एक को पकड़ लेते हैं तो m डैश अपॉन डेल्टा L। ठीक, अच्छा यहाँ ये न हो L डैश मान लेते हैं, ठीक, डेल्टा L डैश, और वहीं किसी को m1 अपॉन डेल्टा L1। इसको अगर देखें तो हमारा जो m डैश है, ये देखिएगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर लगेगा। ठीक, तो m डैश कितना है भाई, ये कितना, अच्छा ये तो कैलकुलेट ही करना है। ठीक, तो हो जाएगा m डैश डेल्टा L1 कितना है 64, क्योंकि बाकी सब फिक्स है, g भी फिक्स है, जो उसके बाद प्रारंभिक लंबाई L था वो भी फिक्स है, डेल्टा L फिक्स नहीं है, बाकी जो नीचे था एरिया वो भी फिक्स है। तो m1 कितना है शुरू में 100 और डेल्टा L1 कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो घटा दें अगर, ठीक, तो ये, ठीक, डेल्टा L1 तो आ जाएगा, ठीक, सॉरी, तो कितना जाएगा डेल्टा L1, 60 में से घटा देंगे 10 तो आ जाएगा 50। ठीक, 50 दूनी 100, और यहाँ आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और 64 दूनी 128 ग्राम। लो भैया आ गया 128 ग्राम। ठीक है, इस वजह से तब आपका आ जाएगा मेडिकल। अगले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पदार्थ के प्रतिबल। अच्छा, जब शब्द आ जाए प्रतिबल के बाद से टूट जाता है, ठीक, जब टूटने की बात आ जाए ना तो वहाँ समझ जाइए अगर बिना हिचके भंजक प्रतिबल है। ठीक, क्या है भाई, भंजक प्रतिबल। ठीक, कितना दिया है भंजक प्रतिबल 10⁻⁹, क्या साहब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, जहाँ आ जाए तो वहाँ बिना हिचके लिख दीजिएगा भंजक प्रतिबल। ठीक, अच्छा और देखें तो जो घनत्व है, ठीक, घनत्व, तो घनत्व कितना है 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये दे दिया है ना। अच्छा, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा जो प्रतिबल है, प्रतिबल बराबर क्या होता है F/A। ठीक, फोर्स बाई एरिया। अच्छा F बराबर क्या होता है
यम इंटू जी, ठीक, ए हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा, ठीक, यहाँ से अगर देखें थोड़ा सा, तो यम बराबर, अच्छा, रो बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक। तो मास बराबर अगर हम देखेंगे रो इंटू वी हो जाता है। और जैसे कोई सिलेंडर है, ठीक, देखिएगा थोड़ा सा, ये कोई सिलेंडर है, इसकी लंबाई कितनी है यल, ठीक है भैया, और इसका एरिया कितना है ए। तो इसका वॉल्यूम अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, एल, क्या बताएंगे, एल, या प्रारंभिक लंबाई मान लीजिए, ठीक, एल हो, यहाँ पर अगर एल कर दे तब, ठीक। तो यम बराबर हो जाएगा रो ए एल, ठीक, आता है। तो अगर हम देखेंगे प्रतिबल बराबर हो जाएगा, भंजक प्रतिबल ही है, तो यम बराबर हो जाएगा रो ए एल इंटू जी अपॉन ए। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे प्रतिबल बराबर हो जाएगा रो एल जी, ठीक। तो अगर हम देखेंगे प्रतिबल, ठीक, अच्छा काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं उठाकर। जैसे वैल्यू रखेंगे, तो अगर हम देखेंगे वैल्यू रखने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻9, ठीक। रो कितना है 3 × 10⁻3 यल इंटू जी, अच्छा जी का मान नहीं दिया है 10, ठीक। अच्छा देखिए दिया है नहीं दिया है 12, सॉरी नहीं दिया है, 9.8 है, ठीक। जो भाई दिया है उसी को लिखेंगे, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा ना करें। अच्छा, ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। अगर इसको हम देखें तो ये कटेगा, कितना जाएगा 10⁻, ठीक, 6। तो यल बराबर अगर हम लोग देखें, ठीक, तो यल बराबर आपका आ जाएगा 10⁻6 3 × 9.8, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें, हो गया सही तो है ना, ठीक। तो 10⁻6 ये हो जाएगा 3 × 8 24, 3 9 27 2 29, ठीक। तो अगर हम देखें अच्छे से तो भाग देंगे करीब 29 तिहाई कुछ जाएगा, ठीक। आंसर कितना है यहाँ 3.4 सही है। डिवाइड करेंगे 3.4, इसे क्या काम करिए, थोड़ा सा अगर एक लाइन और देखें, 100 अलग कर लीजिए, गुणे 10⁻4 बटे में 29.4। तो यहाँ से अगर हम देखें यल, तो डिवाइड करेंगे 3, 29 33 90 होता है, तो करीब 3.4 गुणे 10⁻4 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ये आपका रहा, ठीक। थैंक यू। मज़ा नहीं आता किसी की धड़कन चुराने में, मज़ा तो और तब आता है किसी की धड़कन बन जाने में, ठीक। हाँ चलो सारी वाली बहुत सुन रहे हो, आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया है स्टील के लिए भंजक प्रतिबल इतना है भाई, ठीक है। भंजक प्रतिबल माने टूट जाना, भंजक माने जहाँ जब इतना फोर्स लटका दे, इतना भार लटका दे वो टूट जाए। घनत्व तो भी आपको ऑलरेडी दिया है, ठीक। इसके बिना तार की अधिकतम लंबाई भार के कारण बिना लटकाया जा सके, तो कोई बात नहीं। क्या है यार दिक्कत है, डर रहे हैं क्या भाई, आया है बड़ा, डर रहे हो क्या, कैसे डरोगे, हम हैं ना, ठीक। प्रतिबल बराबर 8.5 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। रो बराबर आपको ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 8.5 गुणे 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हमेशा डेटा लिख लिया करिए कि कौन सा डेटा इसका दिया हुआ है, कौन कौन डेटा दिया हुआ है, इसको ज़रूर लिख लें, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये दिया हुआ है। तो प्रतिबल, अच्छा सॉरी थोड़ा सा कलरफुल कर दें यार। तो प्रतिबल बराबर F/A, ठीक। ये होता है F बराबर होता है mg, A होता तो mA है, A का स्थान पर G हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है। और ये होता है m द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व कितना है रो, आयतन क्या है V × G, ठीक, अपॉन A, ठीक। तो ये रो हो गया। वॉल्यूम बराबर क्या होता है A × L, ठीक।
वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है एरिया इंटू, जैसे ये है, ये इसका एरिया है ये, और ये लंबाई, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये लंबाई है ये एरिया है, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई हो जाता है, ये हो गया इंटू जी अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल। तो जो प्रतिबल है आपका बराबर हो जाएगा रो एल जी, वो एल जी कंपनी होती है ना, लाइफ गुड्स। तो प्रतिबल कितना है भैया 8.5 गुणे 10⁻6, रो कितना है 8.5 गुणे 10⁻3, यल तो ऑलरेडी चाहिए ही, ये जी की वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक, तो 8.5 से 8.5 कट गया, 10⁻3 और 10⁻1, 3 1 4, ये कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻2, तो यल बराबर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक, 100 मीटर हो जाएगा। ये देखो, लोगों ने कहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं, वक्त के साथ कभी कभी कुछ कुछ खत्म भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 पे चलते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो शुरू में दिया है 10 किलोग्राम का, कहने का मतलब मास दे दिया है आपको 0.3 मीटर लंबे तार के बांध कर, यहाँ पर जहाँ पर आ जाए लंबाई, इस सिर पर बांध कर घुमाया जाता, तो ये क्या है अपना रेडियस है आर दिए 10.3 मीटर। इसके बाद तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, ये देखिए क्षेत्रफल आ जा रहा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तथा भंजक प्रतिबल जो है 4.8 गुणे 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल आपको दे दिया है कि अच्छा अधिकतम कोणीय चाल से घुमाया जाता है। तो प्रतिबल बराबर होता है एफ बाई ए, क्या होता है भैया एफ बाई ए होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे एफ बाई ए अगर होगा, तो यहाँ पर जो प्रतिबल होगा, ठीक, एफ बाई ए तो होगा, साथ में ये बराबर एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर बटे ए। ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे प्रतिबल आपको कितना है 4.8 गुणे 10⁻7 बराबर मास कितना है, तो यहाँ देखेंगे 10। ठीक, आर कितना है 0.3 है, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा हाँ ओमेगा स्क्वायर दिया है, नीचे आपको दिया है एरिया कितना है 10⁻⁻6। ठीक, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा अगर हम हटाएं, देखो दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल। ठीक, अच्छा अब ओमेगा स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 4.8 गुणे 10⁻7 गुणे 10⁻⁻6 बटे में 3। ठीक, हाँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर बराबर अगर हम देखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इससे, तो 4.8 गुणे 10/3, तो हो जाएगा 48/3, कटेगा तो आ जाएगा 16, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √16, चल बाहर निकल गए तो कितना हो जाता है 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बोलो यस या नो। ठीक, ये हो जाता है। कोणीय चाल का मात्रक क्या होता है रेडियन पर सेकंड, याद रखिएगा, अक्सर लोग कर ले जाते हैं न्यूमेरिकल निकाल जाते हैं, इसका मात्रकवे भूल जाते हैं। ठीक है, तो मात्रकवे को याद रखिएगा। हाँ ठीक, ये बात। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पर, इसका भी आइए पोस्टमार्टम कर देते हैं। धातु एक तार की त्रिज्या कितना है 10.2 mm है, इस तार की लंबाई में 10.2 कह सकते हैं। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम तो मैच कर रहा है, प्रॉब्लम नंबर एज ए प्रॉब्लम नंबर 7, एकदम 7 के जैसा मैच कर रहा है, अगर हम देखें शायद। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर लगा देते हैं यार। ठीक, हाँ, तो माना तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल और लंबाई में वृद्धि कितनी होगी भैया, कहने का मतलब डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा एल का
कितना परसेंट, 0.2%। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें यल इंटू 0.2%, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो बराबर 0.002 यल। ठीक, ये हो गया कितने बल की आवश्यकता होगी। अच्छा, बल पूछ रहा है, और एक सेकंड, वाई दिया है यार, वाई दिया है 9 गुणे 10^10। ठीक, मात्रक क्या होगा भैया, मैंने कितनी बार कहा, रट लीजिए, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर आप रटेंगे नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऐसे आनो। ठीक ना, हम अच्छा ये हो जाएगा। तो जो सूत्र है आपका वाई बराबर एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन यल, तो ये से अगर हम देखेंगे ये फार्मूला होता है। तो हमें फोर्स चाहिए, तो यह बराबर हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन यल से। ठीक, तो यफ चाहिए, तो यफ वाई कितना है, 9 गुणे 10^10। एरिया कितना है, एरिया बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। आर कितना है, 0.2 का 0.2 गुणे 0.2 गुणे 10^-6 स्क्वायर कर देंगे इसका भाई, 0.2 गुणे 0.2 आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, डेल्टा एल कितना है, तो शायद पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, 0.002 यल। अच्छा देखिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक, और नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगा। अगर ये हो गए, अपान में देखेंगे तो अपान में, ठीक, बटे में यल हो जा रहा है, तो यल से यल क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अच्छे का मतलब क्रम से लिखते हैं। तो यहाँ 9 गुणे 22, इसका गुणे इसमें करेंगे तो 0.04, यहाँ से 0.002, और 10^10 है, 10^-4, तो कितना हो जाएगा, 10^4 बच जाएगा। नीचे अगर देखेंगे 7। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे अगर, तो यहाँ से 9, 22 9 198। ठीक, 1 2 यहाँ से 3 4 5। ठीक, तो 4 दूनी 8, समझ में आया नहीं आया, लिख सकते हैं 4 गुणे 10^-2, 2 गुणे 10^-3 गुणे 10^4 बटे में 7। ठीक, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 × 64, 8 9 72, 72 6 78, 8 1 8, 8 7 15 बटे में 7 गुणे 10^-5, यहाँ -2 -3 -5 और 4, तो 10^-1। तो यहाँ से अगर देखेंगे 7 दूनी 14, 1 बचेगा 8, 7 दूनी 14, 4 4 7 6 42 हो जाएगा, फिर 42 2 बचेगा, तो लगभग 3 आ जाएगा। ठीक, गुणे 10^-1। तो कहने का मतलब है एफ बराबर, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, अच्छा दशमलव होगा यहाँ पर, ठीक, तो दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा सॉरी भूल गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 22.63 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये प्रॉब्लम नंबर 7 की तरह एकदम था। ठीक, यही है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पर। यदि 1 किलोग्राम भार प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल एक तार पर लगाए तो तार की लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। टोटली मैथ का क्वेश्चन है, टोटली, वो भी सिंपल मैथमेटिक्स से, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो क्या क्या दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। आपको दिया है प्रतिबल, ठीक, तो प्रतिबल पर बराबर क्या होता है, एफ बाई ए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 1 किलोग्राम भार बटे में मिलीमीटर का स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, 1 किलोग्राम भार बराबर यहाँ डायरेक्टली आपको देखेंगे दिया है, यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ठीक। अच्छा, ये दे दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे किलोग्राम भार का तो हो जाएगा 9.8, ठीक। न्यूटन दिया है तो न्यूटन हो जाएगा। इसका हम देखेंगे अगर 1 मीटर में कितना होता है, हम बता चुके हैं 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, यही रहने दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻6 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है 9.8 गुणे 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल दे दिया है। अच्छा, ये दिया है, तो जो हमारा फार्मूला है, सूत्र अगर हम उससे देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। यही विकृति पूछ रहा है लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो प्रतिबल बटे में डेल्टा L/L, ठीक। इससे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो हो जा रहा है, देखेंगे तो डेल्टा L/L इज इक्वल टू प्रतिबल बटे y। तो प्रतिबल अगर हम देखें कहाँ है, 9.8 गुणे 10⁻6, ये देखेंगे 10⁻11, ठीक। 10⁻11 ये कटेगा तो नीचे 10⁻5 बचेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो डेल्टा L/L इज इक्वल टू 9.8 गुणे 10⁻5, ठीक। ये बात हो जाएगा, सही तो है ना भैया। अच्छा, -5 हो जाएगा, सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो -5 होगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिशत में अगर हम देखेंगे, प्रतिशत में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा L/L इंटू 100 करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा L/L 9.8 इंटू 10⁻15 इंटू 100, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 9.8 गुणे 10⁻³ तो कट कर कितना जाएगा, 0.0098%। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपका मैथ का क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 आपको कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक। थैंक यू।